हेलो टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। हम कर रहे हैं बायो का चैप्टर सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स। सो यस, लास्ट टाइम भी हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए थे बट वो काफी इजी थे एंड वो एमसीक्यू टाइप्स थे। आज हम करेंगे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। सो आर यू गाइस रेडी फॉर दैट? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है वी हैव टू ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम। किसकी? मसल्स की। मतलब मसल सेल की हमें क्या बनानी है? डायग्राम बनानी है। तो आपको याद होगा हमने काफी तरह के सेल्स जो है हमने पढ़े थे। ऑलमोस्ट 6 टाइप्स के पढ़े थे। ऑल्दो और भी तरह के होते हैं बट हमने इतने ही पढ़े थे। एंड मसल्स में भी हमने 3 सेल्स जो है वो पढ़े थे। ठीक है, एक हमने पढ़ा था कार्डियक मसल, हमने पढ़ा था स्केलेटल मसल एंड लास्ट हमने पढ़ा था स्मूथ मसल सेल। राइट, हमें अभी इन तीनों की क्या है? डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है। अब कार्डियक की ये रही डायग्राम। अब आप इसको कैसे ड्रॉ करोगे? देखो, सबसे पहले तो आप देखो कि इस पूरी डायग्राम में है क्या। आपको न्यूक्लियस जो है वो तीनों में मेंशन करना ही करना है। ठीक है, जहां पर आपको स्ट्रेट लाइन दिखे, जो कि स्मूथ में नहीं होती, सिर्फ कार्डियक एंड स्केलेटल में होती है, तो उसको आपको स्ट्रेशंस, ठीक है, ये आपको मेंशन करना है। फिर आप देखो कि हर दो सेल के बीच में ये गैप आ रहा है। ठीक है, तो ये जो गैप है, ये जो जंक्शन है, इसको बोलते हैं जंक्शन। आपको इसको भी लेबल करना है, इसको बोलना है जंक्शन बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स। ओके, अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? तो ये ऊपर के ड्रॉ कर लिए। अब ये जो कर्व है इसको ऐसे, अब देखो इनके बीच में गैप होना चाहिए यहां पर। ठीक है, ये गैप होना चाहिए। ओके, तो ऐसे ही करके हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये बन गई हमारी डायग्राम। अब यहाँ पर रैंडमली कहीं पर भी आपको ये लाइंस लगानी है। ठीक है, कहीं पर भी लाइंस लगाने के बाद फिर आपको क्या करना है? यहाँ पर अब न्यूक्लियस शो करना है। ठीक है, तो डॉट्स, डॉट्स जो है वो भी रैंडमली, बस ये देखना कि पास पास में ना हो। ठीक है, बस ये देख लेना। आपने यहाँ पे डॉट्स बना देनी है। तो ये डॉट्स क्या है? ये न्यूक्लियस है। देन हमारे पास आ जाता है स्केलेटल मसल। अब स्केलेटल मसल को क्या कैसे बनाना है? एक रॉड जैसे एक बिल्कुल ऐसी डायग्राम बनाओ एंड उसमें लाइंस लगा दो। अब ये जो लाइंस है ये क्या है? स्ट्रेशंस है। यस, जैसे कि हमारे पास कार्डियक मसल में थे। एंड उन्हीं के ऊपर आपको क्या करना है? एक डॉट लगाना है। अब ये क्या है? दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है, अब ऐसे ही करके इसको आपको रिपीट करना है 2-3 के साथ। ठीक है, सारे तो आपको दिखाने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ आपको फ्रंट की इतनी 3 दिखाने की जरूरत है। ओके, तो ये आपकी सेकंड डायग्राम होगी। अब थर्ड हमारे पास क्या थी? स्मूथ मसल। हेयर इज द स्मूथ मसल। ये तो सबसे इजी है। स्मूथ मसल में आपको क्या करना है? आपको सिर्फ ऐसी डायग्राम बनानी। प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कई बार क्या आता है, बच्चों को आती है डायग्राम बट फिर वो क्या करता है? प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं। उस प्रैक्टिस करना छोड़ने से क्या होता है? तुम्हारी स्पीड इफेक्ट होती है। तो जब तुम बनाते हो तुम्हारी स्पीड स्लो होती है। जब तुम इसको प्रैक्टिस करते हो ना, तो तुम्हारी स्पीड जो है वो डायग्राम्स में बढ़ जाती है। क्योंकि आगे आगे बहुत डायग्राम्स आएंगी, तुम्हें नहीं पता कितने डायग्राम के क्वेश्चन आ जाएंगे कि कौन सी डायग्राम ड्रॉ करने को मिल जाएगी। ठीक है, और कई बारी जो ज्यादातर बच्चे तो अच्छे होते ही नहीं है, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट में, ड्राइंग में, तो उनको तो मतलब वो प्रैक्टिस कम करते हैं। फिर उल्टा ज्यादा करनी चाहिए। ठीक है, जो अच्छे होते हैं उनको पता होता है कि कैसे बननी है, वो जल्दी बना लेते हैं। चलो, अब वाई डज द स्किन ऑफ योर फिंगर श्रिंक व्हेन वी वॉश क्लोथ्स फॉर अ लॉन्ग टाइम? जब हम कपड़े धोते हैं काफी टाइम के लिए, है ना, तो हम देखते हैं कि हमारी जो फिंगर्स है वो श्रिंक कर जाती हैं। है ना, यहाँ पर हमें बिल्कुल रिंकल्स दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं हमारे फिंगर्स पे, हमारे हैंड्स पे। अब वो बोल रहा है कि ऐसा क्यों होता है? यस, सोचो ऐसा क्यों होता है? यस, यस, इसके पीछे कारण है ऑस्मोसिस। तो आपको वही चीज फर्स्ट लाइन में मेंशन करनी है कि इट्स बिकॉज ऑफ द ऑस्मोसिस। ठीक है, तो जो हमारे कपड़े धोने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कोई सोप यूज करते हैं या कोई डिटर्जेंट यूज करते हैं, वो भी क्या एक तरह के सॉल्ट्स हैं। ठीक है, तो अगर ये आपके हैंड की स्किन है और ये बाहर है, तो यहाँ पर क्या है? सॉल्ट की कंसेंट्रेशन जो है वो बढ़ गई।
यहाँ पर जो सॉल्ट की कंसेंट्रेशन है वो कम है, और ऑस्मोसिस क्या कहता है, पानी किस तरफ मूव करेगा, इट विल मूव फ्रॉम लो सोल्यूट कंसेंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसेंट्रेशन। तो जो आपकी जो स्किन है वो उसमें से जो पानी है वो कहाँ चला जाता है, वो बाहर चला जाता है, ठीक है उसको, फिर इसलिए आपकी जो स्किन है वो क्या होती है, स्किन जो है वो रिंकल्स पड़ जाते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये बताना है कि इट्स बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। अच्छा, ऑस्मोसिस में भी ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ऑस्मोसिस में कई बार वो क्या कर देते हैं, एक्सो ऑस्मोसिस एंड एंडो ऑस्मोसिस नाम लिख देते हैं, ठीक है। एक्सो में क्या है, वाटर इज मूविंग आउट, H2O आउट, ठीक है। एंडो में क्या है, H2O इन। दोनों उसके टाइप्स ही हैं, ठीक है, बट इसमें कुछ अलग नहीं है, प्रोसेस वही है, ठीक है। बस बाहर जा रहा है तो एक्सो बोल देते हैं, अंदर आ रहा है तो फिर हम एंडो बोल देते हैं, ओके। अब हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सोप एंड डिटर्जेंट सॉल्यूशंस यूज करते हैं। वो बोल रहा है कि ये क्या है, हाइपरटोनिक है। तो आपको याद होगा कि क्लास में मैंने आपको कराया था, ठीक है, मैंने आपको डायग्राम से स्पेसिफिकली बताया था, हमने हाइपो, आइजो एंड हाइपर तीनों किए थे। तीनों में क्या फर्क था, सिर्फ और सिर्फ कंसेंट्रेशन का फर्क था, कि एक में कंसंट्रेशन क्या है, बाहर ज्यादा है अंदर कम है, एक में कंसंट्रेशन क्या है, अंदर कम है बाहर ज्यादा है, और एक में क्या है, आइसो में दोनों में बराबर थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि बाहर की तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा है एंड अंदर कम है। तो ये हमारा थर्ड केस था, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस का। तो उस केस में क्या होता है, सेल्स में से जो वाटर है वो बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से वो श्रिंक हो जाता है। सो सेम चीज यहाँ पर हो रही है। तो जो सोप्स एंड डिटर्जेंट है वो हाइपरटोनिक होने के कारण उनकी जो कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा है सोल्यूट की। तो जो हमारा वाटर है दैट मूव्स आउट ऑफ योर स्किन सेल्स into the soap solution leading to skin shrinking, ठीक है। अब कीवर्ड्स देखो, सबसे पहले तुम्हें प्रोसेस का नाम दे दिया, ठीक है। आपने देखा होगा कि यही सेम प्रोसेस, यही सेम फंडा हम हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। पहले प्रोसेस का नाम दे दो, फिर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो, फिर उसके बाद जो प्रोसेस है उसकी डेफिनेशन एक तरह से आपको मेंशन करनी है, जो कि इन्होंने यहाँ पर कर दी है, ठीक है। वो मेंशन करनी है, देन बताना है कि उससे क्या हो। गॉट इट। चलो अगला क्वेश्चन, गुड। अभी आंसर आप खुद करोगे, अभी हमने एक चीज पढ़ी है, इसका आंसर आप दोगे। अ पर्सन टेक्स कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, आफ्टर सम टाइम ही स्टार्ट्स वॉमिटिंग, व्हाट इज द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन, एक्सप्लेन। अब देखो, जब भी आपको ना कोई ऐसी सिचुएशन आए, है ना, कि सॉल्ट है या फिर कोई सोल्यूट है या किसी भी तरह का, मतलब उन्होंने आपको दिया केस, जैसे कि पीछे वॉशिंग वगैरह का दिया, जैसे श्रिंक कर गया या स्वेल कर गया, जब भी आपको कुछ भी ऐसी इंट्यूशन हो, आपको ना ऑस्मोसिस पर ध्यान देना है। ऑस्मोसिस से ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या गया, सॉल्ट कंज्यूम कर लिया, तो जहां सॉल्ट गया वहां पर कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है। तो मतलब जो आपका पेट है उसके अंदर क्या हुआ, सॉल्ट कंसेंट्रेशन बढ़ गई, पर जो आपकी लाइनिंग है पेट की, उधर क्या है, सेल्स है, अब वहां पर सॉल्ट कंसेंट्रेशन कम है। तो क्या करेगा, जो वाटर है वो जो हमारी स्टमक की लाइनिंग है वहां से निकल के वो हमारे स्टमक के अंदर आएगा, ताकि वो उस सॉल्ट को, उसके जो कंसेंट्रेशन है उसको बैलेंस कर सके, है ना। तो ये भी क्या है, ये ऑस्मोसिस का केस है, ठीक, जिसके कारण हमें अच्छा फीलिंग नहीं होता, हमें वॉमिटिंग जैसी फील आती है, ठीक है। तो व्हेन अ पर्सन टेक्स कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन, जो कंसेंट्रेशन है इन द स्टमक बिकम्स हायर, कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट बिकम्स हायर। तो क्या होता है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, जो वाटर है दैट मूव्स फ्रॉम लो सॉल्ट कंसेंट्रेशन टू हायर सॉल्ट कंसेंट्रेशन, ठीक। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, जब हमारी बॉडी जो है उधर मतलब अपना वाटर रिलीज कर रही है ना, कि उधर कंसंट्रेशन जो है बराबर कर सके, हमारी बॉडी को इरिटेशन फील होती है, जिसकी वजह से वॉमिटिंग की फीलिंग आती है, ठीक है। वो क्या चाहती है कि ये सॉल्ट जो है अब ये इतना ज्यादा एक्सेस है कि वो बाहर निकल जाए एंड हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। आप इसको छोटा भी बना सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इतने बड़े बड़े लिखने ही है। आपको सिर्फ क्या बताना है, आपको प्रोसेस का नेम बताना है, फिर आपको उसकी डेफिनेशन बतानी है, एंड फिर आपको सिर्फ क्या बतानी है, एक लाइन में आपको बताना है कि उसका इस क्वेश्चन के साथ जो भी उन्होंने सिचुएशन क्रिएट की है उसमें उसका क्या लिंक है वो बताना है, ठीक है। इसमें आपका आंसर खत्म है।
ओके चलो ओके अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हम खाना खाते हैं जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, कार्ब्स हो गए, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। अब वो बोल रहा है कि जब हम खा लेते हैं हमारा डाइजेशन हो गया सारी चीजों का, है ना। अब वो सारे के सारे क्या है, अभी जो हम खाना खा रहे हैं उनमें से सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमने वो एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब वो किस फॉर्म में होते हैं, वो किसी ना किसी मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एक्सेट्रा, वो इन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है अभी। ठीक है, वो हमारी बॉडी में पूरा चक्कर लगा रहे हैं। अब देखो वो क्या बोल रहा है, व्हाट मैकेनिज्म्स आर इन्वॉल्व्ड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ। अब हमने खाना डाइजेस्ट कर लिया है, लेकिन ये जो हमने अभी एक्सट्रैक्ट किया डाइजेशन के बाद, वो सारा का सारा सेल्स के पास भी तो जाना है ना। सेल्स उसको यूटिलाइज करेंगे तभी हमारी बॉडी क्या है, पूरी की पूरी सेल से ही तो बनी है, राइट। तो वो क्या है, वो हमारे सेल्स को उनको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तभी तो उसका फायदा होगा, वरना अगर हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही, ठीक है, डाइजेशन तो हो गया लेकिन बॉडी ने एब्जॉर्ब नहीं किया, वो ऐसे एक्सक्रीट हो जाएगा। गॉट इट। तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखो जो हमने फूड खाया या हमने वाटर पिया, वो जो एब्जॉर्प्शन है वो तीन तरीके से क्या होगी, हमारी बॉडी जो है उसको यूटिलाइज करेगी। दैट इज डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। तो आपको याद होगा क्लास में हमने ये तीनों प्रोसेस बहुत डिटेल में स्टडी किए हैं, ठीक है, उन पे पूरा पूरा टाइम लगाया है। मैं नहीं चाहती अभी आप मुझे गलत आंसर दो, प्लीज इसको सही आंसर लिखो, वीडियो पॉज करो एंड देन देखो कि आपने सही लिखा है या नहीं। अब देखो एब्जॉर्प्शन बतानी है, दैट विल टेक प्लेस बाय थ्री प्रोसेसेस, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। अब वन बाय वन करके हम सभी डिस्कस करेंगे। अब आपको पता है कि डिफ्यूजन यूजुअली हम गैसेस के लिए होता है, ऑस्मोसिस हमारा वाटर के लिए होता है एंड एंडोसाइटोसिस हमारा फूड, ठीक है। इसमें भी हमारे क्या रहते हैं, मॉलिक्यूल्स रहते हैं। लेट्स स्टडी। सबसे पहले आ गया डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या है, आपको पता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन मूव करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, बच्चे डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक तरह का पैसिव प्रोसेस है, मतलब इसको करने, इस प्रोसेस के लिए उसको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये जो डिफ्यूजन है, जितने भी हमारे फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल है या कुछ भी विटामिन है, ठीक है, वो सारे के सारे डिफ्यूजन से ही एब्जॉर्ब होते हैं। कहने का मतलब ये है, ये फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड विटामिन ये डिफ्यूजन से ही सेल में एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। वो डायरेक्टली क्या करते हैं, दे पास थ्रू दी वॉल ऑफ द ब्लड, ओके। बट अभी ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में क्या था, वाटर। अब ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन होता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ वाटर मूव करता है। कैसे मूव करता है, फ्रॉम लो सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ये मूव करेगा, ठीक। इसमें भी कोई एनर्जी नहीं चाहिए, ये भी एक तरह का पैसिव प्रोसेस, ओके। अब ये पानी से रिलेटेड है, पानी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, सो इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द इंटेस्टाइन्स, ओके। तो अब हमने दो पढ़ लिए, तीसरा क्या रह गया, एंडोसाइटोसिस। तो आपको याद होगा एंडोसाइटोसिस हमारा फूड को प्रोसेस करता है, ठीक है। तो अब यहां पर जो एंडोसाइटोसिस है वो क्या कर रहा है, अगर आपने डायग्राम अगर आपको याद हो तो वो क्या करती है, वो अपनी, अगर सपोज ये हमारी लेयर थी एंड यहाँ पर हमारा फूड आ गया, तो हमारी जो लेयर है वो क्या करेगी, वो अपने आप को एक्सटेंड करेगी, ठीक है, ताकि वो उसको इनगल्फ कर सके एंड देन वो खुद को क्लोज कर लेगी, फूड हमारा इनगल्फ हो गया है एंड देन एट लास्ट हमारे पास क्या बच जाएगा, ये हमारा फूड अभी अंदर है इन दी वैक्यूल एंड दैट्स हाउ इट विल बी ईटन आउट नाउ, ठीक है। तो ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है बाहर की, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, ये लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनी होती है, तो ये बहुत इजीली फोल्ड हो जाती है एंड जितने भी पार्टिकल्स हैं, बड़े बड़े या ड्रॉपलेट्स हैं जो कि डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस से नहीं एब्जॉर्ब किए जाते, वो एंडोसाइटोसिस से क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब होंगे। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है, इसमें एनर्जी लगती है। देन अब हमने देखा कि ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड्स, वो सारे जो हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो एब्जॉर्ब हो गए हैं। अब एंडोसाइटोसिस से क्या होगा, लार्ज मॉलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो हम खा रहे हैं, वो एंडोसाइटोसिस की वजह से ही क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, ओके। सो इट वी एब्जॉर्ब, this is like an example common in infants we who absorb mother's antibodies through
साइटोसिस, ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल। ये आपकी मर्जी है, नहीं करना तो ना सी, आप अमीबा भी लिख सकते हो, ठीक है, अमीबा भी इसकी एग्जाम्पल। ओके, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। तो अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, मेरी टीचिंग प्रैक्टिस अच्छी लग रही है, देन डू सपोर्ट द टेकी लैब, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Thank you, and let us do more questions now. Okay, so here we generally add salt into vegetables during cooking. जब हम खाना बनाते हैं, है ना, तब आप देखोगे कि हम उसमें डालते हैं सॉल्ट। जैसे ही हम सॉल्ट डालते हैं, उसके बाद क्या होता है, जो भी हमारी सब्जी है, ठीक है, पहले उसमें कोई वाटर नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप उसमें सॉल्ट डालते हो, फिर जितने भी सब्जी हैं वो क्या करता है, उनके बीच में जितना भी सॉल्ट होता है वो रिलीज करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। सो व्हाट मैकेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब वो पूछ रहे हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। मैंने जैसा कि बोला कि जब भी हमारे पास कोई सॉल्ट आ गया, रिलीज वाटर वाला आ गया, है ना, कुछ भी ऐसा सिचुएशन है, हमने जाना है सीधा ऑस्मोसिस की तरफ, ठीक है। अब ऑस्मोसिस क्या कहती है कि हमें लो सॉल्ट कंसेंट्रेशन से हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन में जाना है। अब जब कुकिंग है, बाहर से सॉल्ट डाला है, तो बाहर की तरफ क्या है, हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन होगी, वेजिटेबल के अंदर कम होगी, तो जो वाटर है वो रिलीज हो जाएगा। सो दिस इज एक्सोमोस्मोसिस, ठीक है। तो क्या हुआ, सॉल्ट इट क्रिएट्स हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है, एंड ड्यू टू ऑस्मोसिस वाटर मूव्स आउटवर्ड थ्रू सेल मेम्ब्रेन टू बैलेंस द कंसेंट्रेशन। एज अ रिजल्ट जो वेजिटेबल्स है दैट रिलीज वाटर। आई होप दिस इज क्लियर एवरीबडी, ठीक। चलिए थोड़े से और क्वेश्चन, ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये आपके सैंपल पेपर्स में से हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से हैं, तो आपको अच्छे से करने हैं ये। अब देखो ऑस्मोसिस के ही कितने अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं, अभी तक ऑस्मोसिस का ही किया है, या हमने सेल के बारे में पढ़ा है, राइट। अब देखो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। अब वो बोल रहा है इनकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज है। अ सेल कंटेनिंग हायर वाटर कंसेंट्रेशन, देखो वाटर कंसेंट्रेशन बोल रहा है, सॉल्ट कंसेंट्रेशन नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो वाटर कंसेंट्रेशन उल्टी हो जाती है, ठीक है। जैसे कि ऑस्मोसिस में हम लो सल्यूट से हाई सल्यूट में जाते हैं ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अ सेल हैविंग लो वाटर कंसेंट्रेशन देन सराउंडिंग मीडियम एंड अ सेल हैविंग इक्वल वाटर कंसेंट्रेशन देन इट्स सराउंडिंग मीडियम। ये तीनों केसेस हमारे हाइपो, हाइपर एंड आइसोटोनिक के हैं, ठीक है। सो हाइपोटोनिक आउटसाइड हैज मोर वाटर, हाइपोटोनिक में आउटसाइड हैज मोर वाटर, तो क्या होता है, जो वाटर है वो कैसे मूव करेगा, यस, जो सेल है हमारा वो स्वेल कर जाता है, क्योंकि इनसाइड क्या है, हाई सल्यूट है, मतलब इनसाइड क्या है, वो कम वाटर है, एंड आउटसाइड हमारा क्या है, ज्यादा वाटर है। सो वाटर एंटर्स एंड जो सेल है हमारा वो स्वेल कर जाता है, और ज्यादा स्वेल करे तो फिर वो बर्स्ट भी कर जाता है, ठीक है। इसको अभी नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। देन हाइपरटोनिक, उसमें क्या है, आउटसाइड हैज लेस वाटर, आउटसाइड क्या है, कम पानी है, सो वाटर लीव्स एंड सेल श्रिंक्स। देन आइसोटोनिक, दैट इज इक्वल कंसेंट्रेशन, नो नेट मूवमेंट, सेल स्टेज नॉर्मल। तो आइसोटोनिक में क्या है, दोनों में कंसेंट्रेशन बराबर है, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, तो जितना पानी एब्जॉर्ब किया उतना ही पानी रिलीज किया, तो दोनों बराबर हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता कि एक्चुअल में कुछ चेंज आया भी है। चेंज तभी पता लगता है अगर कोई चीज बढ़ जाए या कोई चीज कम हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, नेम अ फ्यू। अब हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। कैसे कैसे सेल्स प्रेजेंट है, मसल सेल्स हैं हमारे, हमारे क्या है, मसल है तो मसल सेल्स हैं, हमारे बोन्स है बॉडी में तो बोन सेल्स हैं, ठीक है। वी रिप्रोड्यूस, तो रिप्रोडक्टिव हमारे जो सेल्स हैं वो हैं। हम किसी चीज को छूते हैं, हम देखते हैं कि ओके ये ठंडी है या गर्म है, तो नर्व सेल्स हैं, ठीक है। हमारी बॉडी पे क्या है, सर्टेन अमाउंट ऑफ फैट रहती है, ठीक है, तो फैट सेल्स हैं।
हमारी बॉडी में ब्लड है जो कि मूव कर रहा है, हमारे आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, ठीक है, वो क्या है, ब्लड सेल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यही आपके क्या है, आंसर्स है, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं और उन सबके अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है, मसल सेल्स, नर्व सेल्स, ब्लड सेल्स, बोन सेल्स, फैट सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है, स्पर्म एंड एग, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सेल एंड दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। ओके, चलिए अब इनकी डायग्राम, यस डायग्राम भी आपको आनी चाहिए। मसल्स की तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि ओवम आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सर्कल बनाने हैं, ठीक है, एंड देन आपको बताना है कि दैट ओके इट्स ओवम, ठीक है। फैट सेल्स में भी आपको क्या करना है, आपको ऐसी लेयर बनानी है, ठीक है, दिस इज फैट सेल, ठीक है। अब ब्लड सेल्स में क्या करना है, आपको सिर्फ ऐसे ऐसे शो करना है, दिस इज गोइंग टू बी योर ब्लड सेल, ठीक। देन आ जाता है हमारे पास स्पर्म सेल, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऐसे मतलब इसको शो कर देना है ऐसे करके, ठीक है, दिस इज योर स्पर्म। देन हमारा आ जाता है नर्व सेल, सो नर्व सेल जो है इसको बार बार प्रैक्टिस करके देख लेना, ठीक है। नर्व सेल एनसीईआरटी में से देखना एंड इसको ड्रॉ करने की कोशिश करना, आपको ऐसे ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है, बीच में हमारा न्यूक्लियाई रहेगा। सारी नहीं ड्रॉ करूंगी, आपको बता रही हूँ, ठीक है, कैसे ड्रॉ करनी है। रफ है, फेयर यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आता तो हमें एनसीईआरटी को ही देखना है, ठीक है। इसको ऐसे बनाना है एंड देन आपको इसको ऐसे कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर नीचे जाना है, नीचे जाके भी आपको काफी सारे इसके ब्रांचेस ऐसे दिखाने हैं, ठीक। तो ऐसे आपकी डायग्राम हो जाएंगी। बात ये है सिर्फ आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के, ठीक है, आपकी स्पीड जो है डायग्राम्स में स्लो हो जाएगी। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम में, आपको एग्जाम आता है सारा, आपको डायग्राम्स में टाइम लग रहा है, आपने एकदम से टाइम देखा, ओ मेरे पास तो टाइम बहुत कम है, फिर पैनिक स्टेट में चले जाओगे एंड देन फिर वहां पर आप अपना काम खराब कर लोगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो डायग्राम्स को अच्छे से जितनी भी हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई होप कि आप आज का लेक्चर आपके लिए यूजफुल था एंड आपको चीजें समझ में आई। तो अगर आपको चीजें समझ में आई, डू लाइक दिस सेशन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू।